नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आप सभी का आदर टॉप इंडिया में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डिजिटल वार के बारे में और की शुरुआत हो चुकी है लेबनान से। लेबनान और सीमावर्ती सीरिया के कुछ इलाकों में धड़ाधड़ हुए पेजर ब्लास्ट में पूरी दुनिया हैरान हुई। इसमें लगभग 4000 पेजर ब्लास्ट हुए, जिसमें से 2800 लोग क्षतिग्रस्त हो गए और 9 लोगों की जान चली गई। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जिन पेजर में ब्लास्ट हुए हैं उनसे छेड़छाड़ कर उनमें विस्फोटक रखे गए थे, इसलिए इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ऐसे में जानना जरूरी है कि यह विस्फोटक आखिर है क्या। यह विस्फोटक है PETN, एक रासायनिक सब्सटेंस है। ये प्लास्टिसाइजर के साथ मिलाकर प्लास्टिक विस्फोटक बनाता है। इसे प्लास्टिक बमों में सबसे अधिक शक्तिशाली और खतरनाक भी माना जाता है। इसे डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इससे अणु बेहद संगठित होते हैं, इस वजह से सेंसर तक इसकी पहचान नहीं कर पाता। इसका इस्तेमाल एमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ किया जाता है। स्काई न्यूज अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हिजबुल्लाह के पेजर के भीतर PETN स्काई न्यूज ने दावा किया है खुफिया एजेंसी मोसाद ने हिजबुल्लाह के पेजर के भीतर PETN फिट किया था। इसे पेजर की बैटरीज पर लगाया गया था और इन पेजर्स में बैटरी का तापमान को बढ़ाकर विस्फोट किया गया। इस विस्फोटक का वजन 20 ग्राम से भी कम था। अमेरिका अधिकारियों के मुताबिक ये पेजर ताइवान की कंपनी AP924 मॉडल के थे। पेजर की जो खेप ताइवान से लेबनान भेजी गई थी, उनमें से हर पेजर में 1 से 2 औंस का विस्फोटक लगा हुआ था। इस विस्फोटक को पेजर में लगी बैटरी के बगल में लगाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में दोपहर 3:30 बजे इन पेजर्स पर एक मैसेज आया। इस मैसेज में पेजर में लगे विस्फोटक एक्टिवेट कर दिया गया और दावा किया था कि पेजर डिवाइस में विस्फोटक से पहले कई सेकंड तक बीप की आवाज सुनाई दी। सूत्रों के मुताबिक मोसाद ने दरअसल पेजर के अंदर बैटरी पर यह विस्फोटक लगाया था। इस विस्फोटक को किसी डिवाइस या स्कैनर से डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल था। मोसाद जैसे खतरनाक खुफिया एजेंसी ही नहीं, बल्कि लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और अल कायदा जैसे आतंकी संगठन इस रसायन का इस्तेमाल करते हैं अपने दुश्मनों के खिलाफ। लेबनान की राजधानी बैरूत और उसके आसपास के इलाकों में भारतीय समय अनुसार 3:30 बजे सीरियल ब्लास्ट होना शुरू हो गया। लगभग 4000 पेजर ब्लास्ट हुए और ये सिलसिला 1 घंटे तक चलता रहा और लोगों को ये आवाज़ें भी सुनाई देती रही। पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले के बाद से हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व ने अपने लड़ाकों को कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल या इंटरनेट के बजाय पेजर के इस्तेमाल का आदेश दिया। इसके पीछे की वजह है कि इजरायली सेना मोसाद लगातार हिजबुल्लाह के लड़ाकों का लोकेशन ट्रैक करती थी। पेजर की खासियत है कि इसमें लोकेशन ट्रैक नहीं हो सकता, तो हिजबुल्लाह के जो हथियार था पेजर, उसे ही बम बनाकर इजराइल और मोसाद ने उनके खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। तो नेक्स्ट जनरेशन में डिजिटल वार होने वाला है। तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे घर में ही मौजूद, हमारे पास ही मौजूद डिजिटल गैजेट या स्मार्ट वॉच हो, स्मार्टफोन हो, उसे ही बम बनाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर दिया जाए। तो सावधान होने की ज़रूरत है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।